Hello everyone, welcome to our channel Complete Guide. Today we are going to study the poem John Brown by Bob Dylan. Bob Dylan is an American singer, songwriter, author, and visual artist who has been a major figure in popular culture for more than 50 years. In 2016, Dylan was awarded the Nobel Prize in Literature for having created new poetic expressions within the great American song tradition. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. जॉन ब्राउन यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है जॉन ब्राउन. ये आर्मी में फ़ाइट करने के लिए फॉरेन कंट्री में जा रहा है. फॉरेन शोर मतलब अ फॉरेन कंट्री. जॉन ब्राउन जो है वो फॉरेन कंट्री में फ़ाइट करने के लिए जा रहा है. हिज ममा श्योर वॉज प्राउड ऑफ हिम. ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म. हिज ममा, यहाँ ममा का मतलब है मदर. यहाँ जो मदर है वो अपनी माँ, जो उसकी माँ है वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्राउड फील कर रही है कि वो उसका जो बेटा है वो आर्मी में जा रहा है, अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है. और उनकी माँ जो है उनको लगता है कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है वर्ल्ड का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें प्राउड फील होता है जॉन ब्राउन की माँ होने के नाते. जॉन ब्राउन मदर इज़ हैप्पी दैट हर सन विल बी सर्विंग द नेशन. He stood straight and tall in his uniform and all his mama's face broke out all in a grin. Grin का मतलब होता है स्माइल. जब उसकी माँ अपने बेटे जॉन ब्राउन को देखती है आर्मी के ड्रेस में गन लिए हुए, तो उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट आता है. उनको देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है. उनको बहुत प्राउड फील होता है अपने बेटे को देखकर. वो अपने बेटे को सोल्जर जैसा देखना चाहती थी एंड फाइनली जब वो अपने बेटे को अपने सामने, जो उनके सामने अपने बेटे को जो इमेज देखती है गन पकड़े हुए, एक उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है और एक सेंस ऑफ प्राइड होता है कि उनका बेटा जो है वो आर्मी में एक दूसरे कंट्री में फ़ाइट करने के लिए जा रहा है. Oh son, you look so fine. I am glad you are son of mine. You make me proud to know you hold a gun. जब माँ अपने बेटे को देखती है यूनिफॉर्म में तो उनको वो काफ़ी चार्मिंग लगता है, अच्छा लगता है. तो वो उससे कहती है कि तुम इस यूनिफॉर्म में काफ़ी अच्छे लग रहे हो. और वो काफ़ी प्राउड फील कर रही है उसके लिए कि वो फाइनली आर्मी में फ़ाइट करने के लिए दूसरे कंट्री में जा रहा है और उसे अपने बेटे पे गर्व है. She says that he looks really fine in his uniform and that she is really glad to have a son like him. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says. Lots of medals you will get. यहाँ पे जो माँ है वो अपने बेटे को एडवाइस देती है कि जब वो वॉर में लड़ने के लिए बाहर दूसरे कंट्री में जा रहा है तो वहाँ जो उसका कैप्टन है वो उसकी बातों को माने और अपने कैप्टन का ही बात को फॉलो करे, ताकि इससे क्या होगा कि वह इस वॉर को जीत पाएगा और इससे उसे काफ़ी मेडल्स मिलेंगे, जिसको सोचकर उसकी माँ जो थी काफ़ी खुश थी. एंड वी विल पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम, मतलब होता है डिस्प्ले. तो उसकी माँ जो है उसे अपने बेटे को कहती है कि जब तुम वॉर से वापस आओगे और जो तुम्हारे मेडल्स होंगे हम लोग उसको वॉल पर सजाएंगे. और इससे वो बोलते हुए अपने बेटे पे बहुत प्राउड फील करती है. एज दैट ओल्ड ट्रेन पुल्ड आउट जॉन्स माँ बिगन टू साउट. पुल्ड आउट का मतलब होता है केम आउट ऑफ द स्टेशन. अब जॉन ब्राउन के जाने का वक्त हो गया था. वो लोग दोनों स्टेशन में थे. जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकला, एज द ट्रेन लेफ्ट, जॉन ब्राउन वॉज गोइंग फार अवे टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट इन अ वॉर. जॉन माँ began to shout, telling everybody in the neighborhood, "That's my son that's about to go. He's a soldier now, you know." She made well sure her neighbors understood. हाँ, माँ का मतलब होता है मदर.
जो जॉन ब्राउन की माँ थी वो जब स्टेशन में जॉन ब्राउन जैसे ही ट्रेन में बैठकर दूसरे कंट्री की तरफ जाने लगा तो वो वहाँ पर जितने भी लोग थे नेबर में, जो भी वहाँ क्राउड था, जो भी लोग थे, वो सबको चिल्ला चिल्ला कर ये चीज़ बताने लगी कि देखो मेरा बेटा जो है वो सोल्जर है, वो वॉर के लिए जा रहा है, यानी वॉर के लिए दूसरे कंट्री में लड़ाई करने के लिए जा रहा है। वो ये चीज़ जितना उसको अपने बेटे के जाने का ये खुशी तो नहीं था, उससे ज़्यादा खुशी उसे ये बताते हुए हो रहा था कि मेरा बेटा जो है वो वॉर के लिए जा रहा है। और वो इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि वहाँ पे जितने लोग थे सबको ये बात पता होनी चाहिए। She made sure that everyone understood that her son is a soldier and is off to war। जो जॉन ब्राउन की जो माँ थी, यहाँ से एक नेचर डिपिक्ट होता है कि वो सिर्फ और इसलिए प्राउड नहीं थी कि उसका बेटा जो है वो दूसरे कंट्री में फ़ाइट करने के लिए जा रहा है, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, बल्कि वो इसलिए भी प्राउड फील कर रही थी क्योंकि वो दूसरे लोगों को ये बोल कर फ्लॉन्ट कर रही थी, बोस्ट कर रही थी कि देख कि मेरा बेटा भी फाइट करने जा रहा है, वो एक सोल्जर है। वो उस चीज़ को लेके शो ऑफ कर रही थी, काइंड ऑफ कि उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था इस चीज़ के लिए। She got a letter once in a while and her face broke into a smile। Once in a while का मतलब होता है ओकेशनली, कभी कभी। जॉन ब्राउन जो है वो वॉर के लिए दूसरे कंट्री में है और उसकी जो माँ है वो घर पे है। तो जॉन ब्राउन जो है वो अपनी माँ को कभी कभी बीच में समय निकाल कर चिट्ठियाँ लिखता है। He sends letter to his mother। तो जो उनकी माँ जो है जब वो लेटर उनके पास आता है तो उसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और उनके चेहरे में एक स्माइल आ जाता है। और ये लेटर जो है वो उनको ओकेशनली आता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते ऐसे करके वो टाइम पीरियड में ओकेशनली आते रहता है। John Brown is away at war and his mother is at home। He sends a letter to his mother। The mother smiled when she received a letter from her son। She receives a letter from him once in a while। As she showed them to the people from next door, and she bragged out about her son with his uniform and gun। Next door का मतलब होता है neighbors, जो हमारे पड़ोसी होते हैं। जब भी उसकी माँ के पास जॉन ब्राउन का लेटर आता है तो वो उस लेटर को लेकर अपने नेबर्स को शो करती है। सी ब्रैग्स यानी मतलब होता है सी टू स्पीक विद अ प्राइड, मतलब वो बहुत खुद को प्राउड फील करती है, बहुत अच्छा उनको फील होता है, खुशी आता है। और वो अपने बेटे का वो जो यूनिफॉर्म है और जो गन है, जो उनका बेटा जो सोल्जर है, इस चीज़ का वो तारीफ़ लेकर अपने नेबर्स को बताने चली जाती हैं और इसको लेके वो शो ऑफ करती हैं। एंड दिस थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन वॉर। ओह, गुड ओल्ड फैशन वॉर। ओल्ड फैशन वॉर का मतलब होता है वॉर विच हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लैमर। मतलब जो वॉर है जिसमें जॉन ब्राउन फाइट करने के लिए जाते हैं, उस वॉर का जो मतलब है, जो मीनिंग है, उसका आइडिया उनकी माँ को नहीं होता है। उनकी माँ को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि एक वॉर का रियलिटी क्या है। वॉर मतलब जहाँ 2 तरफ एनिमीज़ होते हैं और उनके बीच में लड़ाई होती है, जहाँ डेथ है, एक्सप्लोशन, बॉम्ब, गन, क्या क्या इन चीज़ों के यूज़ से लोग लड़ते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में उन जॉन ब्राउन की जो माँ है उनको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। उनको लगता है कि ये एक ओल्ड फैशन वॉर है, यानी कि ये एक शो ऑफ है कि मेरा बेटा जो है वो आर्मी में है, एक पोस्ट में है, सोल्जर में है, वो अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है। ये उनको लगता है ये जो स्टेटस है, ये जो चीज़ है, ये इनको काफ़ी प्राउड फील होता है, उनको बहुत ऑनर फील होता है कि वो उनकी माँ है। और ये इसे एक रोमांटिक और ऑनरेबल के तरह समझती हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो रियलिटी है, मतलब जो कि वॉर है, वहाँ पे जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, जो वहाँ पे दर्द होता है, लोग तड़प रहे होते हैं, मर रहे होते हैं,
जो वहाँ का सफरिंग्स है, पेन है, उसको लोग वहाँ पर नहीं समझते। जो ओल्ड फैशन वर्ड में जो है ये सफरिंग एंड पेन जो एक ह्यूमन बीइंग सफ़र करता है वॉर के बीच, उसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ वॉर का मतलब, गुड ओल्ड फैशन वर्ड का मतलब हुआ कि वो सिर्फ एक ऑनर है कि मेरा बेटा जो है वो एक सोल्जर है और वो अपनी नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन उनकी माँ को ये आइडिया नहीं रहता है कि वॉर का रियलिटी क्या है। वहाँ पे जो सफरिंग है, पेन है, वो इस चीज़ से बहुत दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन नहीं रहता। Then the letter ceased to come. For a long time they did not come. They ceased to come for about 10 months or more. का मतलब होता है ceased यानी stopped. लेटर्स जो है जॉन ब्राउन जो लेटर्स अपनी माँ को लिखते थे वो कभी कभी ओकेशनली भेजते थे। तो एक टाइम पीरियड आता है जब जॉन ब्राउन का जो लेटर्स है वो आना बंद हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो मेंशन कर दिए हैं 10 मंथ्स, मतलब करीब 10 महीने से ज़्यादा हो रहा होता है कि जॉन ब्राउन का एक भी लेटर उनकी माँ के पास नहीं आता है। The letters from John stopped coming. She did not get any news about John for about 10 months now. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your son is coming home from the war." Son is finally, जब कुछ समय के बाद आफ्टर 10 मंथ्स जो जॉन ब्राउन की माँ है उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि उनका बेटा जो है वॉर से वापस घर आ रहा है और उनको उसमें बताया गया है कि वो आकर उसे अपने बेटे को रेलवे स्टेशन से घर लेके चले जाए, रिसीव कर ले। सो ये लेटर जो है ये कौन लिखता है, किसके नाम से आता है, ये पोएट ने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये लेटर जो है ये जॉन ब्राउन ने नहीं लिखा है, ये श्योर है ये लेटर किसी और ने लिखा है। और ये लेटर के थ्रू यहाँ पे फाइनली सी रिसीव्ड अ लेटर दैट सेड दैट हर सन वाज कमिंग होम फ्रॉम द वॉर, आस्किंग हर टू गो टू द रेलवे स्टेशन एंड रिसीव हर जॉन। अब लेटर मिलने के बाद उनकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है। She smiled and went right down. She looked everywhere around, but she could not see her soldier son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could hardly believe her eyes. Went right down मतलब went right at once, मतलब जल्दी से। लेटर पढ़ते ही जब उनको लेटर में पता चला कि उनका बेटा जो है वो रेलवे स्टेशन में आ गया है और उन्हें उससे पिक करना है घर के लिए, तो वह बिना रुके एकदम जल्दी से स्टेशन की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को अपने घर लेके आ सके। So after reading the letter, she rushed to the station to meet her son John Brown, who returned home from war. She looked everywhere for her son, but could not find him anywhere. All the passengers left soon. वो जैसे स्टेशन पहुंची वहाँ काफ़ी क्राउड था, वहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स थे, काफ़ी लोग थे और वो वहाँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें अपना बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक अपने बेटे को ढूंढती रही इधर उधर, लेकिन उन्हें वह जॉन ब्राउन कहीं नहीं दिखा। जब लोग वहाँ से कम हो गए, धीरे धीरे लोग वहाँ से हट गए, तो फाइनली she saw his son. When people moved away, she saw her son in an unbelievable condition. She could not believe her eyes. जो उनकी माँ थी जॉन ब्राउन की, जब वो स्टेशन पहुंची तो उन्होंने, जब भीड़ वहाँ से कम हो गया, तो जब उन्होंने देखा अपने बेटे को, तो जो वो सीन देखी अपने बेटे का, वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसके कंडीशन, अपने बेटे के कंडीशन को देखकर वो शॉक हो गई। Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off, and he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know, while she could not even recognize his face.
ऑल शॉट अप का मतलब ग्रेटली डैमेज्ड बाय शूटिंग। ब्लोन ऑफ का मतलब टेकन अवे बाय एन एक्सप्लोशन। अब जैसे ही उनकी माँ, जॉन ब्राउन की माँ अपने बेटे को स्टेशन पर देखती हैं तो वो उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि जो जॉन ब्राउन है उसके चेहरे पे गोलियों, शूटिंग मतलब होता है गोली से जो मारते हैं उसे शूट करते हैं, तो उन जॉन ब्राउन का चेहरा जो था वो पूरा डैमेज हो चुका था गोली की वजह से, और उनका जो एक हाथ था वो पूरा कट चुका था, बस ब्लोन ऑफ एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन यानी बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसके वजह से उनका जो हाथ था वो पूरा डैमेज हो चुका था, और वन ऑफ हिज हैंड वाज नॉट देयर एट ऑल एंड ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज वेस्ट। मेटल ब्रेस का मतलब एक मेटल डिवाइस, ताकि टू सपोर्ट सम पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे हम अपने बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं मेटल ब्रेस के थ्रू। एंड विस्पर्ड का मतलब होता है स्पोक वेरी स्लोली। जॉन ब्राउन जो थे वॉर के बाद, जब उनका कंडीशन ऐसा था कि वो अपने उनका जो वेस्ट है उसके चारों तरफ एक मेटल ब्रेस लगा था उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो खड़े हो सके। और उनकी जो आवाज़ थी, वो जब अपनी माँ को देखते हैं तो वो कुछ बोलने का कोशिश करते हैं। ही विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना, वो बोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो आवाज़ है वो उनकी माँ रिकग्नाइज नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहे हैं, और ना ही वो उसके अपने बेटे के चेहरे को देखकर पहचान पाती हैं कि ये इनका बेटा ही है या नहीं। वो इतना बिगड़ चुका होता है। The proud young man who stood straight and tall now wore a metal brace around his waist. जब जॉन ब्राउन यहाँ से वॉर करने के लिए फॉरेन कंट्री गए थे, तब वो एकदम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट एंड टॉल थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जब उनकी माँ ने उनका काफ़ी तारीफ़ किया था। और अब जब वो वापस आए हैं तो वो अब उस कंडीशन में नहीं है, और उनके कमर में एक मेटल ब्रेस लगा है ताकि उनकी बॉडी को सपोर्ट किया जा सके। वो ठीक से बोल भी नहीं सकते और ना वो ज़ोर से बोल पा रहे हैं। उनकी माँ जो है उनकी बातों को और उनके चेहरे को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही। रिकग्नाइज का मतलब होता है नो हु ही इज़, उनको पहचान नहीं पा रही कि ये उनका ही बेटा है या नहीं। हिज मदर कुड नाइदर रिकग्नाइज हिज वॉइस नॉट हिज फेस। इट वॉज अ वेरी रूड शॉक टू द मदर। जॉन ब्राउन की माँ जो थी उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका था, और वो एकदम सदमे में थी कि ये ऐसा उन्होंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो काफ़ी फैसिनेटिंग ड्रीम एंड इमेजिनेशन रखी थी अपने माइंड में कि जब उनका बेटा आएगा तो मेडल्स होंगे उनके हाथों में, जिनको वो अपने वॉल्स में लगाएंगी, और वो काफ़ी प्राउड फील कर रही थी, उन्हें काफ़ी खुशी मिल रही थी। लेकिन जब वो अपने बेटे का एक कंडीशन देखती हैं तो इनका सारा जो वो फैसिनेशन रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। Oh, tell me, my darling son, pray, tell me what did done. How is it you come to be this way? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and the mother had to turn her face away. जब जॉन ब्राउन की माँ अपने बेटे को देखकर उनके पास आती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ, उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया और ऐसे कैसे हो गया। तो जॉन जो है अपनी माँ का क्वेश्चन सुनते ही उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने माउथ को ओपन करने का, बात करने का, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। और ये पेन जो जॉन ब्राउन की माँ है वो उसे देखा नहीं जाता, वो नहीं देख सकती कि उनका बेटा जो है वो इतने दर्द में है, वो बोल तक नहीं सकता, और इसके वजह से वो खुद ही अपना चेहरा जो है जॉन ब्राउन की तरफ से हटा लेती हैं, क्योंकि वो उसको इतने दर्द में देख नहीं सकती। डोंट यू रिमेंबर माँ, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground and you were home acting proud. Thank God you was not there standing in my shoes.
एक्टिंग प्राउड यानी प्रिटेंडिंग टू फील प्राउड। इन माई शूज़ मतलब इन माई प्लेस। जॉन जो है बोलते हैं कि डोंट यू रिमेम्बर माँ, मतलब वो अपनी माँ यानी मदर, अपनी माँ को पूछते हैं कि माँ क्या तुम्हें ये चीज़ याद नहीं कि जब मैं व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर, जब मैं वॉर के लिए गया था दूसरी कंट्री में, यू थॉट इट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड डू। तो आपको लगा कि ये सबसे अच्छा चीज़ है जो मैं करूँगा, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। आपको लगा कि ये आर्मी में वॉर में जाना, सोल्जर एक बहुत बेस्ट थिंग है। आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, मैं बैटल ग्राउंड में था जहाँ वॉर होता है। बैटल ग्राउंड यानी जहाँ जो वॉर होता है दोनों एनिमीज़ के बीच, वो बैटल ग्राउंड। आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, यू वेर होम एक्टिंग प्राउड, मतलब मैं बैटल ग्राउंड में था और आप घर पे होकर प्राउड फील कर रही थी। एक्टिंग प्राउड यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी जो माँ थी उन्हें नहीं पता था कि वॉर का रियलिटी क्या है, वहाँ कितना पेन है, सफरिंग है। उन्हें लग रहा था कि ये कितनी फैसिनेटिंग है, ऑनरेबल है, मेरा बेटा वॉर पे गया है बोलकर वो अपने नेबर्स को सबको बोस्ट करती थी, फ्लॉन्ट करती थी। थैंक गॉड यू वॉज नॉट देयर स्टैंडिंग इन माई शूज़, वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि आप मेरी जगह नहीं थी उस वॉर में, क्योंकि उनकी जॉन ब्राउन जानते हैं कि उनकी माँ को वॉर का कोई आइडिया नहीं है। जॉन सैटर्स ऑल द फॉल्स इल्यूशन ऑफ द वॉर, जॉन जो है बात करते ही करते उनके माँ के दिमाग में वॉर के प्रति जो फॉल्स इल्यूशन यानी जो रॉन्ग सिनेरियोस बना हुआ है इल्यूशन की वॉर बहुत फैसिनेटिंग है, उसको वो गलत बताते हैं और वो कहते हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आप जो है उस बैटल फील्ड का जो दर्द है, पेन, सफरिंग, जो ब्लड सेड जो चारों तरफ खून जो होता है, लड़ाई झगड़ा, आप उसको नहीं देख सकते। His mother thought joining the army was the best thing he could do, but she was wrong. He did not find it a noble thing at all. He was on the battlefield fighting in the war, whereas back at his home his mother was feeling proud of her soldier son. Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here? I am trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जॉन ब्राउन जो है वो फिर अपनी माँ को कहते हैं कि ओह, and I thought when I was there, God, what am I doing here? वो जॉन ब्राउन जब बैटल फील्ड में रहते हैं तब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, वो खुद से पूछते हैं कि मैं इस बैटल फील्ड में क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर? आई एम ट्राइंग टू किल समबडी और डाई ट्राइंग, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ, या तो वो इस सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ पर किसी एनिमी को मारने आया हूँ या खुद मरने आया हूँ। वो जब बैटल फील्ड में चारों तरफ लोगों को लड़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन आता है और वो इस डायलेमा, इस सोच में चले जाते हैं कि वो यहाँ पर इस बैटल फील्ड में कर क्या रहे हैं, वो इस सिचुएशन में क्यों हैं। But the thing that scared me the most when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. और सबसे स्केरी चीज़ जो वो अपनी माँ को बताते हैं, वो उसके साथ बोलते हुए कहते हैं कि द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग जो उनके एक्सपीरियंस में था वो ये था कि जब उनका एनिमी, जो उनका दुश्मन जो है, जब उनके पास आता है और जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें वो एकदम उनके जैसा ही दिखता है। मतलब वो एक इंसान है और सामने वाला भी जो एनिमी है, जिसको हम लोग दुश्मन कह रहे हैं, वो भी इंसान ही है।
तो ये उनको बहुत डर लगता है ये देख कर कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। वॉर में कोई He was confused about the purpose of his being there. He was in a situation where he either killed his foe or get killed himself. He adds that the thing that scared him the most was when his enemy was close to him and he looked just like him, another fellow human being. And I could not help but think through the thunder rolling and sting, and that I was just a puppet in a play, and through the roar and smoke the string is finally broke and a cannonball blew my eyes away. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि थंडर रोलिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस लाउड नॉइज। तो पोएट जो है जब वहाँ वो बैटल फील्ड में होते हैं, स्टिंग का मतलब होता है फाउल स्मेल, पपेट का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्ट्स, और प्ले का मतलब होता है ड्रामा। जॉन ब्राउन उस बैटल फील्ड में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाते कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ही कुड नॉट हेल्प, और वो ये चीज़ सोचते हैं कि वहाँ पे जो माहौल होता है थंडर रोलिंग, जिसका मीनिंग जो है लाउड नॉइस, काफ़ी शोर शराबा होता है, वहाँ चारों तरफ लोग लड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। तो वहाँ का जो सिचुएशन होता है बैटल फील्ड का, जो वॉर होता है, वहाँ काफ़ी नॉइज़ रहता है, फाउल स्मेल रहता है, और वो वहाँ पर उनको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि वो वहाँ पे सिर्फ एक पपेट है प्ले के। पपेट यानी वो खुद को पपेट बोल रहे हैं कि वो खुद एक खिलौना है, एक पपेट है जो किसी और से कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ कोई पर्पस, बिना किसी पर्पस के इस वॉर में खड़े हैं। उनको नहीं पता वो ये वॉर किस लिए लड़ रहे हैं, और वो अपने एनिमीज़ को मार कर उन्हें क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है और वो इस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। एंड थ्रू द रोड एंड स्मोक द स्ट्रिंग इज़ फाइनली ब्रोक एंड अ कैनन बॉल ब्लू माई आइज अवे। अब ये चीज़ सोचते ही सोचते उनको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ज़िंदा रहे या मर जाए। He wondered why he was here and then for what he had to fight, for whose victory। किसके लिए लड़ रहे हैं, किसकी जीत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को मारकर उनको क्या चीज़, किस चीज़ का मुकाम हासिल होगा, उनको ये चीज़ समझ नहीं आता। वो इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में खुद को उलझ जाते हैं और सोचने लगते हैं, और इतने ही में लॉस्ट इन सच bewilderment एंड नंबनेस। और जॉन ब्राउन इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में उलझने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो एक बैटल फील्ड में खड़े हैं। इतने ही में वहाँ पर उनका एक एनिमी आता है और अपने कैनन से उनके आँखों को शूट कर देता है, जिससे उनका फेस जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। Here Dylan addresses the violence and injustice that men commit upon one another. It is a meaningless act that results in loss of life and property. The Dylan यहाँ पर वॉर को जो है वो बताते हैं कि वॉर जो है वो एक मीनिंगलेस एक्ट है। इस तरह से एक दूसरे को मार कर, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग एक दूसरे अपने आप को ही मार कर, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, और इससे एक लॉस ऑफ लाइफ, इससे खाली लोग मरेंगे और जो हम लोग का सिर्फ लॉस ही होगा, इससे किसी का भी फ़ायदा या जीत नहीं होता। As he turned away to walk, his ma was still in shock at seeing the metal brace that helped him stand, but as he turned to go, he called his mother close and he dropped his medals down into her hand. यहाँ पर जॉन ब्राउन जो है वो अपनी माँ से दूर जा रहे होते हैं। जो उनकी माँ जो है वो अभी भी शौक में रहती हैं, वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाती, वो अभी भी सदमे में रहती हैं, हैरान रहती हैं सोचकर। At seeing the metal brace that helped him stand, जब उनकी माँ जो है वो जॉन ब्राउन को मेटल ब्रेस में खड़े होते हुए देखती है कि वो एक
मेटल ब्रेस के मदद से खड़े हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ में बहुत दुख उनको महसूस होता है, वो काफ़ी शॉक में रहती हैं। बट एज ही टर्न टू गो ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज। अब जैसे ही जॉन ब्राउन जो है वो उठ कर जाने लगते हैं, वो अपनी माँ को अपने पास बुलाते हैं। एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल्स डाउन इनटू हर हैंड। और वो उनके पास जो वॉर से जो वो जीते हैं मेडल्स, वो अपनी माँ के हाथ में दे देते हैं। जॉन ब्राउन हैज़ फिनिश्ड टेलिंग हिज मदर हाउ ही रिसीव्ड द इंजरी। वो अपनी माँ को सब बता देते हैं कि उनको ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। और फाइनली अपनी माँ को जो है वो मेडल्स दे देते हैं। नाउ ही टर्न्स टू वॉक अवे फ्रॉम हर। हिज मदर वॉज स्टिल इन शॉक आफ्टर सीइंग द मेटल ब्रेस दैट हेल्प्ड हिम स्टैंड। The poem ends on a very depressing note. Calling his mother to his side, he dropped the medals he had worn on her hands. It was the most valuable gift of a broken son to his devastated mother. अब उनकी माँ का जो इच्छा था कि उनका बेटा जो है वो सोल्जर बने और वॉर के लिए फ़ाइट करने जाए और उनको मेडल्स मिले और वो मेडल्स लेकर वो अपने वॉल्स पे लगाए। फाइनली आज वो ड्रीम जो है उनकी माँ का पूरा हो जाता है। बट वो मेडल्स का जो वैल्यू होता है उसको लाते लाते उनका जो बेटा है वो उनसे काफ़ी दूर हो जाता है। और इसके वजह से उनकी माँ जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और शॉक हो जाती हैं। The act of John Brown placing the medal on his mother's hand leaves us questioning if a simple medal, an empty token of pride, was worth the suffering he went through and the damage he will carry throughout his life. जॉन ब्राउन जो है इस लास्ट लाइन के थ्रू एक क्वेश्चन छोड़ कर जाते हैं कि क्या ये एक पीस ऑफ मेडल जो है हाथ में, एक सिंपल मेडल, क्या ये हमारे प्राउडनेस, हमारे प्राइड, हमारे वर्थ को डिस्क्राइब करता है? क्या उस मेडल को पाने के लिए जितना दर्द और सफरिंग जॉन ब्राउन ने किया है, क्या वो सही है? एक मेडल को पाने के लिए जॉन ब्राउन का जो आज कंडीशन है वॉर में जाने के बाद, वो अब थ्रू आउट द लाइफ डैमेज है, जो अब उसे ज़िंदगी भर वैसे ही रहना है। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, पोएट यहाँ उसको हाईलाइट करते हैं कि एक तरफ जो खुशी है उस मेडल का और एक तरफ जो पेन है वो उस मेडल को लेने का जो खुशी है उससे कई ज़्यादा वो सफरिंग हो गया है। जो माँ जो है उनका जो इल्यूशन था वो सब गलत था। और फाइनली जो जॉन ब्राउन है वो अपनी माँ के इस इल्यूशन को ख़त्म कर देते हैं कि वॉर जो है वो एक फैसिनेशन नहीं है, बल्कि वहाँ पे इतना दर्द है, सफरिंग है। These medals are the symbol of so-called glory won in the war, but the price for these medals is too high. Thank you. Please like and subscribe our channel.